मूवी स्टार्ट होती है 1988 में, जहां बताया जाता है डेनिस की स्पाइन को लोइस मिस्टेरियस फोर्स से क्रश कर देती है। लोइस केटी और क्रिस्टी की दादी है। इन लड़कियों को अपस्टेयर ले जाती है। वहां केंट नाम का आदमी बैठा हुआ होता है। पूछने पर बताती है कि ये तुम्हारे टीचर है। केंट कहता है आज अच्छा दिन है क्योंकि एक काम की अच्छी शुरुआत होने वाली है। तुम्हारा फ्रेंड टोबी जो है, मैं और तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत अरसे से जानते हैं। ग्रैंडमा लोइस कहती है ये काम सीखने से बहुत मुश्किल आ पड़ी स्टार्टिंग में, अब वो आसान हो गया है। केंट टोबी और उसके इम्पोर्टेंस प्लान में ये दोनों की अहमियत बता रहा था और क्रिस्टी से कहता है कि तुम बड़े होकर एक लड़के को जन्म दोगी, वो चोजन वन होगा। केटी से कहता है कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा तोहफा है और क्रिस्टी का बहुत ध्यान रखना होगा, एक असाधारण लड़की को जिसे टोबी हमारे पास ले आएगा। नेक्स्ट 25 साल बाद 2013 में रायन फ्लीस और उसकी वाइफ एमली और बेटी लीला क्रिसमस सेलिब्रेट मनाने वाले थे अपने नए घर में। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद रायन का भाई माइक घर आता है। उसी वक्त लीला की आंट साइलर भी मौजूद होती है। सामान में माइक को एक पुराना वीडियो टेप का बॉक्स मिलता है जो 1988 और 1992 के दरमियान होता है। उसके साथ एक बड़ा वीडियो कैमरा भी। वीडियो के उस टेप में केटी और क्रिस्टी उसकी मां जूली और उनका बॉयफ्रेंड डेनिस को 1988 में बता रहा था और दूसरा टेप 1992 का होता है जो लोइस के घर से, जहां पर ये दोनों सुपरनेचुरल इवेंट्स केंट के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। रायन और मैक नोटिस करते हैं कि जो भी वो लड़की कह रही थी, रायन की बेटी लीला के कमरे में वही चीज़ें मौजूद होती है। इतने में केटी आंख खोलती है, पूरा कमरा पावर ऑफ हो जाता है। वे लोग क्रिसमस की खुशियां मनाते रहते हैं। एक शाम लीला को सुलाकर रायन एमली बाहर गए हुए थे। स्काइलर में गार्डन में घूम रहे थे। ड्रिंक लाने माइक अंदर जाता है। तभी स्काइलर को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। लीला को भी वहीं पर देखती है। अगले दिन ये तीनों एमली को बताते हैं कि रात को क्या हुआ था। बाहर जाकर वो देखते हैं कि उनकी रोजरीज झाड़ों में पड़े हुए थे। रायन पूछने पर लीला मना करती है बताने से। एक रात रायन बेटी को चेक करने कैमरा लेकर ऊपर जाता है। वो मिरर पर हाथ रखकर कुछ कह रही थी, जिसकी वजह से हाथ ब्लीड होता है। रायन लीला को अपने साथ ले जाता है। उसी वक्त मिरर क्रैक हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्काइलर, रायन और माइक दोबारा उस वीडियो को देख रहे थे तो पता चलता है कि ये कोई बच्चों का गेम था। स्काइलर कहती है कि हम लोग भी बचपन में खेला करते थे, वो एक विच गेम होता है। लीला को शायद उसके दोस्तों ने बताया होगा। माइक रायन को बाहर ले जाके एक चीज़ दिखाता है। रायन इस बात से हैरान होता है कि ये वही घर था जहाँ पर केटी और क्रिस्टी ये काम कर रहे थे। सर्च करने पर पता चलता है कि 1992 में ये पूरा घर केटी और क्रिस्टी अपनी माँ के साथ जल गया था। किसी का भी पता नहीं चला आज तक। एमिली से कहकर रायन घर में कैमरा फिट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल से एमिली को कॉल आता है कि लीला ने एक बच्चे को कतरने से उसे स्टिचेस भी पड़े हैं। रायन कहता है लीला को किसी साइकियाट्रिस्ट को बताना चाहिए, मुझे बहुत चिंता होती है उसकी, क्योंकि वो पहले जैसा हंस बोल नहीं रही है। एक रात काला साया लीला के अतराफ घंटों घूम रहा था। लीला उससे बात भी कर रही थी। तभी स्काइलर आकर चेक करती है तो उसे कुछ महसूस होने लगता है। माइक सुबह लीला से पूछता है, तुम रात को आंट स्काइलर आए वक्त किससे बात कर रहे थे? वो कहती है टोबी था। टोबी कौन है? वो कुछ नहीं कहती है। माइक एमिली को ये बात बताता है पर वो मजाक में लेती है। रायन भी उसे सही नहीं समझा है और कहता है शायद कैमरा कुछ खराब था। रायन मैक को 1988 का टेप बताता है। उसमें केटी और क्रिस्टी टोबी की बात कर रहे थे। नेक्स्ट टेप जो 4 साल बाद का है, उसमें भी टोबी की बात होती है। जैसे केंट कहता है कि टोबी इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। इस टेप पर रायन माइक के बीच बात चल रही होती है। माइक कहता है कि शायद लीला ने टोबी का नाम टेप से सुना होगा। रायन, वो बहुत छोटी है, एग्जैक्ट टेप उसे कुछ मालूम भी नहीं है। तभी लीला की आवाज़ सुनकर कैमरा लेकर जाते हैं।
वहाँ पर टोबी मैक पर अटैक करके चला जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए कैमरास घर के अतरफ इंस्टॉल करते हैं। लीला रात को उठकर बाइबल के पेपर जला रही थी। उसकी माँ आकर उसे सुला देती है। इस बात को लेकर स्काइलर एमली के बीच बात होती है। एमली कहती है रायन ने सही कहा है, इस घर में कुछ है। अगले दिन रायन एमली लीला से प्रॉमिस लेते हैं कि वो टोबी से बात ना करे। माइक और रायन के दरमियान इसी बात पर बात करते हुए वे टेप देख रहे होते हैं। उसमें कल्ट के इवेंट चल रहे थे। हैरान होने वाली बात यह है कि पेरेंट्स मौजूद नहीं थे। रात में माइक और रायन उसी टेप को देख रहे थे। जो वो कह रही है वो उनके सामने होता है और कहती है मुझे दो भाई देख रहे हैं। ये दोनों हैरान होते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल। इतने में वहाँ लीला आती है। रायन उसे सुलाने ले जा रहा था तो ये वीडियो रायन को देख रहा होता है। अगली सुबह ये चारों उस वीडियो को देख रहे दंग हो जाते हैं, क्योंकि लीला चीखने पर टेप से क्रिस्टी ब्लेस यू कहती है। मैं कहता है कि ये तो 20 साल पुराना है, मगर हमको देख रहे हैं, हाउ। लीला अपने कमरे के दीवार पर स्टेज सिंबल्स लिखा था। वो देखकर रायन एमिली से कहता है कि ये वही सिंबल है जो टेप में था, ये तो डेविल वर्शिप है। लीला की आवाज़ आने पर एमिली और रायन जाकर देखते हैं। लीला एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। वो लीला को सुला रही थी तो कहती है कि वो मुझे ले जाएगा। वहाँ स्पिरिट उन पर अटैक करती है। लीला की माँ चर्च के फादर्स को फ़ोन करती है। फादर टॉड लीला से बात कर रहे होते हैं कि वो उन पर अटैक करती है। फादर वहाँ से चले जाते हैं, वापस आने की बात करते हुए। रायन और मैक एक एम्प्टी टेप देखते हैं जो आने से 3 दिन पहले का होता है। तब के वो टेप 1992 का था। इस घर का इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम हो जाते हैं। रायन कहता है हमें यहाँ पर जानबूझकर रखा गया है। उस रात एमिली लीला के साथ सो जाती है। कैमरा गिरने की आवाज़ सुनकर माइक और रायन आते हैं। स्पिरिट उन पर अटैक करने की बहुत कोशिश करता है। अगली सुबह रायन और मैक पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट देने के लिए। जाते वक्त एमिली को लीला के साथ रहने को कहता है रायन। रायन और मैक घर आने पर पता चलता है कि लीला और क्रिस्टी का बेटा हंटर एग्जैक्ट सेम डे पर बॉर्न हुए हैं। और ये भी मालूम होता है कि केटी ने क्रिस्टी और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया। पुलिस उन्हें सालों से ढूंढ रही है। उस रात लीला एक डायमेंशन खोलती है। उसमें से आवाज़ आती है कि लीला आओ खेलें। कैमरा नीचे गिर जाता है। आवाज़ सुन रायन और एमिली लीला के कमरे में जाते हैं। उसे ढूंढने पर कुछ देर बाद उसके कमरे में मिल जाती है। वे लोग डरकर वहां से निकलकर होटल चले जाते हैं। दूसरी सुबह स्काइलर और मैं कुछ चीज़ें लेने घर वापस चले आते हैं। स्काइलर रायन का पूरा सेस देखने लगती है। मैं कहता है चलो यहाँ से शाम होने वाली है। और स्काइलर कहती है हंटर और लीला को लेकर टोबी एक ह्यूमन बॉडी में आना चाहता है। वहाँ लीला दीवार को खुरद रही थी, जिससे उंगलियां घायल होती है। अगले दिन फादर टॉड लीला का हाथ देकर कहते हैं कि एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। फादर सर्किल से बाहर ना जाने को कहते हैं। स्पिरिट फादर को घसीट कर ले जाता है। स्पिरिट खुद ही से सर्किल में फंस जाने से एमिली एक्सोर्सिज्म करती है। वो चला तो जाता है, फिर वापस आकर स्काइलर को अटैक कर देता है। लीला को वहां से भागता देख रायन और एमिली उसका पीछा करते हैं। स्पिरिट रायन को मार देता है। लीला को बचाने के लिए एमिली उसके पीछे डायमेंशन में चली जाती है। टोबी एक ह्यूमन फॉर्म में आकर एमिली को मार देता है। लीला का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। दैट्स ऑल। कमेंट प्लीज।